525 रुपये में, और एक ऑर्डर जो इसको 600 करोड़ रुपए का मिला है उसके बाद भी ये शेयर गिरा है। और वहीं दूसरी तरफ आपको रेलवे के शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए। कुछ छोटे शेयर हों, चाहे वो शेयर हों जो काफ़ी सालों से नहीं बढ़ रहे हैं, काफ़ी महीनों से नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन शेयरों में भी आज रंगतें बाहर आनी शुरू हो गई। अब इसी रंगतें बाहर आने की वजह से नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की और टेलीकॉम सेक्टर में क्यों बाहरें आ गई हैं, और बात करेंगे आरबीएनएल आईआरएफसी की, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना अब शुरू कर देगा। वो क्यों कर देगा, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सा शेयर है जो रेलवे से उसको ऑर्डर मिला और उस ऑर्डर मिलने की वजह से उस पर एक ध्यान केंद्रित होने वाला है। तो आपको इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि सारे ही शेयरों में तेज़ी है, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो, चाहे वो बड़े शेयर हों, चाहे वो कुछ छोटे शेयर हों, चाहे वो शेयर हों जो काफ़ी सालों से नहीं बढ़ रहे हैं, काफ़ी महीनों से नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन शेयरों में भी आज रंगतें बाहर आनी शुरू हो गई। अब इसी रंगतें बाहर आने की वजह से हम जैसे निवेशकों में कुछ ऐसी दिलचस्पी आ जाती है कि ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे शेयरों में रंगीनता है। बड़े बड़े लोगों ने जिस तरीके से शेयर मार्केट को जाना है उसी तरीके से अगर हम समझें कि जब मार्केट में तेज़ी होती है वहाँ पर अपने प्रॉफिट की मंशा या फिर उसके अंदर एंट्री करी तो फिर भी अपनी प्रॉफिट की मंशा बनानी पड़ेगी। एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी वजह से हमें लगे कि हाँ ये चीज़ हो गई है और इसकी वजह से तेज़ी के संकेत बन रहे हैं। ये आप समझना कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि जिसकी वजह से हमें लगे कि हाँ तेज़ी आ सकती है, और वो तेज़ी आ जाए तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई ये तेज़ी आ रही है। और जब हमें वजह ही नहीं पता लगे और शेयर ही भाग रहे हैं तो वहाँ पर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ आगे जाकर गिरावट होने वाली है। शेयर मार्केट को देखने के नज़रिए बदल दीजिए और अपने पर विश्वास करके धैर्य से अपने को जीतिए, और अपने को जीत कर फिर शेयर मार्केट को देखिए कि यहाँ पर तेज़ी में हड़बड़ाहट नहीं, बल्कि यहाँ तेज़ी में कुछ चीज़ों को समझा जाता है और उस समझने की वजह से बनती है आपकी एक पोजीशन, और वो पोजीशन होती है कि कभी भी आपको लॉस लेना नहीं है, क्योंकि तेज़ी में ही जाकर हम फंस जाते हैं। तो जितने भी शेयरों में तेज़ी है वो पेनी स्टॉकों में भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आगे जाकर अपनी प्रॉफिट की मंशा बनाना है, क्योंकि हर बार एक बार उछाल आता है, ये मैंने आपको बताया है। रेलवे में आगे जाकर बहुत अच्छा होने वाला है। अभी उड़ीसा में जो एक 3 ट्रेन जो टकराई आपस में और उसके काफ़ी दुर्घटना हुई है, वहाँ पर काफ़ी क्षति हुई है रेलवे टारगेट में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इसके अंदर कुछ सुधार होने चाहिए। फिर भी आपको रेल में तेज़ी दिख रही है, यानी कि रेलवे के शेयरों में तेज़ी दिख रही है, चाहे वो आरबीएनएल हो चाहे वो आईआरएफसी हो। पर आपको समझना चाहिए कि आईआरएफसी आरबीएनएल ये निरंतर काम रेलवे के लिए करते जाएंगे और इसके उतार और चढ़ाव पर ध्यान को केंद्रित नहीं करना है, बल्कि इनकी जितनी भी परियोजना आरबीएनएल को आगे जाकर मिली है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। आरबीएनएल जिस तरीके से भी रेलवे के लिए काम करता है या आईआरएफसी जिस तरीके से भी अपना फाइनेंस रेलवे को करता है वो निरंतर करेगा, और ये एक रखने वाले शेयर हमारे बन जाते हैं। जब ये दुर्घटना 3 जो हुई है ट्रेनों की, इसकी वजह से जब एक ऐसी चीज़ देखी जा रही है कि आगे ना हो, तो फिर ऐसी कंपनी की भी हमें तलाश कर लेनी चाहिए जो इस टक्कर वाली चीज़ों को बचाए, यानी कि आगे भी इस तरीके से जो दुर्घटना हो सकती है उसको भी बचाने के लिए अब सरकार, केंद्र सरकार काम करने पर निरंतर लग जाएगी। और इसी से उत्पन्न हुई चीज़ से किसी एक कंपनी को एक ऑर्डर मिल गया है, और वो ऑर्डर है सर 600 करोड़ रुपए का। तो एक कंपनी है ट्रांसमिशन टावरों पर काम करने वाली कंपनी KEC इंटरनेशनल लिमिटेड को एक ऐसा ऑर्डर मिल गया है जिसकी वजह से वो एक ऐसा कवच बनाएगी जिसके अंदर वो ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली के लिए वो काम करेगी। इसके लिए इनको 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया है। इसके MD जो हैं CEO और MD जो हैं निर्मल केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है
कि इस क्षेत्र पर अपार संभावना है। ध्यान रखना सर, अपार संभावना है कि इस क्षेत्र पर सर ट्रेन चलती रहेंगी, ट्रेन की पटरियां बनती रहेंगी, डेली ट्रेन चलती है, 24 घंटे ट्रेन चलती है। पर एक चीज़ होती है, जिस तरीके से ये टक्कर हुई है, इसके बचाव के लिए कौन सी कंपनी को ऑर्डर मिला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं मैं आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा इस कंपनी में, जिसका शेयर आता है 525 रुपये में, और एक ऑर्डर जो इसको 600 करोड़ रुपए का मिला है, उसके बाद भी ये शेयर गिरा है। और वहीं दूसरी तरफ आपको रेलवे के शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए। ट्रांसमिशन टावरों में काम करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये रेलवे में दुर्घटना हो रही है, इसको ये पहले ही कुछ इस तरीके से ट्रांसमिशन का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली वाली जो एक विवरण है, इस द्वारा जब ये बचाव करेगा तो ये कंपनी काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपार संभावना है, लेकिन उस तरीके से इनको वो निविदाएं और प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं जो इनकी एक काबिलियत ही है। ध्यान रखना कि ये टक्कर से जो हुई है, इसके बाद से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो KEC यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के से एक ये भी चीज़ जोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ये अगर अभी इनको 2 ऑर्डर मिले हैं तो आगे जाकर इनको कितने ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। हमारी एक मंशा जो होती है शेयर मार्केट की, मैं वो आपको दर्शा रहा हूँ। तो IRFC, आरवीएनएल निरंतर काम करते रहेंगे, पटरियां बनती रहेंगी, ट्रेन चलती रहेंगी, लेकिन उसके अंदर आपको देखना है कि जो ये दुर्घटना हुई है, इसके उपज में एक चीज़ उत्पन्न हुई है कि जो एक ऑर्डर के लिए इस कंपनी को उजागर करके जा रही है, जिसका नाम है KEC। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आपको खुद समझना चाहिए कि रेल ये तो है नहीं कि उड़ीसा में चलेगी, रेल ये तो नहीं है कि यहाँ चलेगी, रेल पूरे इंडिया में चलती है। तो आपको वो देखना है कि इसकी अपार संभावनाएं कितनी है। और उन्होंने खुद कहा है कि उस तरीके से निविदाएं नहीं मिल रही है, पर इस दुर्घटना ने एक ध्यान केंद्रित कर दिया है इस कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है KEC। जिस तरीके से आज आपको टेलीकॉम सेक्टर के शेयर भागते हुए दिखाई दिए, और वो देखने को मिला है आपको BSNL की वजह से। अब आप कहोगे कि सर BSNL की वजह से आइडिया का क्या मतलब है? कुछ आइडिया में फंड आया होगा तभी ये भागा होगा, या एयरटेल में कुछ नया होगा तभी ये भागा होगा, या MTNL में कुछ नया होगा तभी भागा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब सरकार ने इस तरीके का एक रिवाइवल पैकेज प्रस्तुत करा है BSNL के लिए, क्योंकि BSNL यहाँ पर बहुत मजबूत होने वाला है। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि जो गांव होते हैं राज्य के अंतर्गत, जितने भी गांव होते हैं जिसके अंदर सीमाएं लगी होती हैं दूसरे देश की, तो वहाँ पर 4G का काम लगाने के लिए भी 20,000 टावर का काम कर रहा है BSNL। और BSNL को दोबारा से अच्छा करने के लिए ECEA के तरफ से रिवाइवल प्लान दिया जा रहा है, जिसको मंजूरी मिल गई है, जो करीब 40 करोड़ रुपए की है। अब इस रिवाइवल की वजह से और टेलीकॉम सेक्टर में उजाले आ गए कि सरकार जब टेलीकॉम सेक्टर को इतना अच्छा करना चाह रही है और BSNL से शुरुआत हो रही है, तो उम्मीदें और जो स्टॉक आते हैं जिनके, उनको भी लग जाती है। इसी कड़ी में ये न्यूज़ है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ है कि इसी तरीके से वोडाफोन आइडिया भी आज आपको भागता हुआ मिला। वोडाफोन आइडिया की छलांग हम तब अच्छी मानेंगे जब इसके अंदर वो रिवाइवल प्लान वाली चीज़ें जो निकल कर आ रही थी कि ये भी कुछ ना कुछ करेगा, या फिर फंड आएंगे, क्योंकि कुमार मंगलम तो इसके अंदर आ ही चुके हैं। अगर ये BSNL की वजह से टेलीकॉम सेक्टर में बाहर आ गई हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन की बाहरें हैं। और अगर वोडाफोन आइडिया ने कुछ अंदरूनी अच्छी चीज़ें कर ली हैं, वो हमें नहीं पता है, फिर उसको आने दो, पता लगने दो, फिर हमें वो और अच्छा लगेगा। तो अभी तो यही न्यूज़ है कि रिवाइवल प्लान जो BSNL के लिए ECEA के द्वारा, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जो रिवाइवल प्लान BSNL के लिए लाए गए हैं, उससे और टेलीकॉम सेक्टरों में शेयरों में तेज़ी आ गई। तो इस तेज़ी को हमें निरंतर नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कल भी हो जाए वोडाफोन आइडिया में, लेकिन एक औचित्य होता है ना, मैंने शुरुआत में कहा है कि हमें पता तो लगे कि भाई इसकी वजह से ये शेयर भागा है। तो ये जो न्यूज़ पता लगी इसकी वजह से, तो ये तो है नहीं कि 3-4 दिन भागेगा। 3-4 दिन भागने की न्यूज़ तो सर 5G लाएगी और फंड लाएगा, और इसको कहीं ना कहीं से बैंक जो लोन देंगे या कोई पार्टनर अलग से आके इनको, जो निवेशकों से ये बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब वोडाफोन आइडिया में पक्की प्रूफ से द्वारा नहीं पता लगती, तब तक के इसके अंदर होल्ड वाली स्थिति ही बन रही है। और आगे जाकर इसके अंदर सर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि कुमार मंगलम बेवजह तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है बिजनेस में उनको उम्मीद है। तो आरवीएनएल, IRFC एक बेस्ट शेयर हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। पर जिस तरीके से KEC को एक ऑर्डर इस दुर्घटना के बाद जो उड़ीसा में 3 ट्रेनों के बाद हुआ है,
उसने एक ध्यान केंद्रित जो KEC की तरफ कर दिया है, तो आगे भी इनको और ऑर्डर इस तरह की मिलने की उम्मीद है। CEO को पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर अपार संभावना है ऐसे क्षेत्र में। तो बेस्ट कंपनी KEC इंटरनेशनल लिमिटेड लग रही है, इस पर अपना ध्यान लगाइए और देखिए कि क्या इसने जो ऑर्डर पकड़े हैं ये लाजमी अच्छे हैं या फिर ये ऐसे ही ऑर्डर पकड़ लिए हैं, ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो मुझे तो देखने में लग रहा है कि लाजमी अगर ये दुर्घटना को बचाता है, ट्रेन टक्कर बचाओ प्रणाली जिस तरीके से इनका एक मिशन है उसको ये पूरा करता है, तो एक बेस्ट शेयर ये हमारा हो सकता है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज एक वीडियो सुजलॉन एनर्जी पर बनाई है और ये सुजलॉन एनर्जी पर बहुत बेस्ट वीडियो बनी है। इसको आपको दिल से समझना पड़ेगा और क्यों NHPC के मैंने शेयर लिए हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा और अडानी ग्रुप में क्या क्या नया हो रहा है और आपको देखने को मिलेगा अदर शेयरों के बारे में। तो उस चैनल पर भी आइए जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और इस चैनल पर मैं एक एक दिन छोड़कर वीडियो बनाता हूं जब मुझे टाइम मिल जाता है। तो आशा करता हूं कि आज आपने दिल से वीडियो समझी होगी, कोई खरीदना बेचने वाली चीज़ों को नहीं समझा होगा, पर कि एक कार्य समझा होगा कि रेलवे से दुर्घटना से एक और शेयर का जो हमारी नज़रों में आया है जिसका नाम है KEC। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।